Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Students, today we will read third chapter of your science book, that is housing and clothing. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग को एक हाउस की ज़रूरत क्यों थी. वाई डू वी नीड अ हाउस. और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि किस किस तरह का हाउस होता है, कौन से होते हैं, टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हाउस के, किस तरह के घर में हम लोग रहते हैं, वो कच्चा है या पक्का है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्या लिखा हुआ है? फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स. हर एक आदमी की ज़रूरत क्या होती है? खाना, कपड़े, छत, है ना. तो खाना और कपड़ा तो हम लोग कहीं भी कपड़ा मार्केट से ले सकते हैं, है ना. फूड जो है वो हम लोग बाजार से खरीद सकते हैं. बट शेल्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना. रहना, अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो अगर मान लो कि खाना हम लोग को मिला है और हम लोग खाएंगे लेकर के कहीं भी बाहर, तो कोई भी बदमाश आदमी हो सकता है ना, वो लेकर के भाग सकता है, आपसे छीन सकता है, आपके कपड़े भी छीन सकता है. तो वो क्या होता है, हम लोग को शेल्टर, हम लोग छत जो होता है हमारे घर का, जिसको हम लोग घर ही बोलते हैं, हाउस बोलते हैं. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरी बैड थिंग. एक घर जो है हम लोग को हर बुरी चीज से बचाता है, जैसे कि हीट से, कोल्ड से, रेन से, एनिमल से, थीफ से, डस्ट से, स्टॉर्म, आंधी जो आती है उसपे कितने सारे डस्ट रहते हैं ना, सारी चीज़ों से ए हाउस प्रोटेक्ट अस. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. सबसे पहले तो हम लोगों को घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, है ना. रहेंगे कहाँ? रहेंगे हम लोग रोड पर तो नहीं रह सकते हैं, घर पर ही रहते. घर पर रहते तो सेफ रहते हैं हम लोग, रोड पर रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे. ठीक है. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड एनिमीज, है ना. एक घर हम लोग को, अभी जैसे मैंने बताया कि ये घर हम लोगों को किससे किससे बचाता है? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंडे से, रेन बारिश से, एनिमल से, और एनिमी से मतलब कि दुश्मनों से. वी ऑल फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन आवर हाउस. अगर हम लोग अपने घर में रहते हैं तो कितना सेफ फील करते हैं ना, सुकून से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं, कोई टेंशन नहीं. और यही बाहर रहते हुए तो बड़ा टेंशन रहता है ना कि कब घर पहुंचे, जल्दी से घर जाए. ठीक है. ए हाउस, गुड हाउस प्रोवाइड अस कंफर्ट. एक अच्छा घर हम लोग को क्या देता? आराम देता है ना. हम लोग का घर अच्छा रहता है तभी तो हम लोग आराम से हर काम करते, खेलते हैं, हंसते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आराम से करते हैं. अपने हाउस में कितने कंफर्टेबल होते हैं हम, होते हैं. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाउस. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया कि वाई डू वी नीड अ हाउस. अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे कभी भी पूछा गया कि वाई डू वी नीड अ हाउस, हम लोग को एक घर की जरूरत क्यों होती है, तो वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड एनिमीज. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर के प्रकार, कौन कौन से टाइप के घर होते हैं जो हम लोग कभी, आप लोग तो सिर्फ अपने घर में रहते हो तो आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा कि सिर्फ मेरा घर है और मेरे आपके घर की जैसा आसपास में बहुत सारा घर है. तो आप लोग कभी सोचा वो कच्चा है या पक्का है, या फिर कौन कौन से तरह के घर होते हैं? तो लेट्स सी. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाउस. ए हाउस कैन बी कच्चा, पक्का, पक्का जिसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं, और टेम्पोररी. क्या हो सकता है? एक बहुत सारे तरह के घर हो सकते हैं ना. कच्चा हो सकता है, पक्का जो परमानेंट होता है, जो है ना एक बार बन गया तो बस वो नहीं टूटता है जल्दी. और टेम्प्रोरी कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए होता है, उसको टेम्प्रोरी बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं कच्चा हाउस क्या होता है. कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन कहाँ? विलेजेस. कच्चा हाउस जो है ना हमेशा ज़्यादातर विलेज में पाया जाता है. वो किससे बनाया जाता है? मड से, स्ट्रॉ से, मिट्टी से, घास फूस से, फूसी से, बांस से, लकड़ी से, इन सब चीज़ों से बना होता है. और वो आसानी से कभी भी अगर कोई हेवी स्टॉर्म आया, भारी आंधी आई, तो क्या हो सकता है? उस आंधी में टूट सकता है, कभी भी बर्बाद हो सकता है. ठीक है. पक्का और परमानेंट हाउस क्या होता है? पक्का हाउस जो सीमेंट से बना होता है ना, जो सिटी में देखते हो ना आप लोग, बंगला रहता है, बिल्डिंग रहता है, अपार्टमेंट रहता है, ये सारे जो होते हैं ना ये सीमेंट से बने होते हैं. ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स होता है ईट, ईट से बने होते हैं. तो ये क्या होता है? पक्का हाउस होता है ना. इसमें स्टोन्स, पत्थर लगे होते हैं, वुड लगा होता है, वुड से डोर और विंडोज बनाए जाते हैं. तो ये जो है आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, है ना. ये
परमानेंट होते हैं। एक बार जहाँ बन गया तो लोग बहुत दिन तक इसमें रहते हैं, इसके जो डिस्ट्रॉय होने का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। टेम्पोररी हाउस, टेम्पोररी हाउस क्या होता है, जो मतलब वैसा घर जो कुछ वक्त के लिए रहता है। जैसे कि हम लोग कभी भी लोग अगर कैंपिंग के लिए जाते हैं, कभी पिकनिक मनाने जाते हैं, तो अपने साथ एक टेंट लेके जाते हैं ना। आप लोगों ने टेंट देखा होगा, देखो टेंट का पिक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है ना। और ये एक व्हील है, एक व्हील बोल रहे हैं, ये एक बस है व्हील पर। ये भी एक तरह का हाउस है, इसको कैरावन बोलते हैं। कैरावन में क्या होता है, कैरावन एक ऐसा घर है जो व्हील्स पर होता है। ए हाउस ऑन द व्हील्स, पहियों पर होता है। मतलब गाड़ी वैन तो रहेगा, बट आप अंदर जाओगे ना उसके तो इट विल जस्ट लुक लाइक अ हाउस। पूरा आपको हाउस दिखेगा, वहाँ सब चीज़ होगा, बेड होगा, किचन होगा, एवरीथिंग होगा। तो ये हाउस जो होता है ना, ये हम लोग कहीं भी कभी भी इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। टेंट क्या होता है, टेंट को भी हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, इजिली होता है। इसको ले जाना कहीं भी पोर्टेबल होता है ना। एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं। लोग आर्मी में जो लोग होते हैं ना, अलग अलग जगह पे जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेंट का यूज़ करते हैं। तो लोग, वैसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं ना, वो लोग टेंट, कैरावन, ये सारे जो टेम्पोररी हाउस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखो अब तो हम लोग देख लिया कि हाउस का टाइप्स कौन कौन सा होता है और हम लोग को घर की ज़रूरत क्यों होती। अब देखो गुड हाउस कैसा होता है, गुड और क्लीन हाउस कैसा होना चाहिए। अगर हमारा घर है, if we have a good house and if we have a clean house, then we will also live healthy। अगर मेरे पास एक अच्छा घर है और साफ घर है, हम लोग उस घर को साफ रखते हैं, तो हम लोग भी साफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर मेरे पास घर है, बहुत बड़ा घर है, और वी डू नॉट क्लीन दैट, और हम लोग उसको साफ नहीं करते, तो व्हाट विल हैपन, वी विल बिकम इल, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना। दिस विल नॉट गुड फॉर यू, और हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। सो ए आइडियल हाउस शुड बी क्लीन, है ना। एक अच्छा घर क्या होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तो हु विल कीप क्लीन दिस, ऑफ कोर्स यू, ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ हाउस, जो घर में रह रहे लोग हैं वो साफ करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट मैटर हाउ बिग और स्मॉल आवर हाउस इज। अच्छा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कितना छोटा है घर हमारा या बड़ा है घर हमारा। व्हाट मैटर्स, क्या किससे फर्क पड़ता है, मोर इज दैट इट शुड बी क्लीन। क्या फर्क पड़ता है, किन चीज़ों से फर्क पड़ता है, कि ये एक साफ होना चाहिए। चाहे आपका घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर आप उस घर को अच्छे से क्लीन रखोगे, वेल डेकोरेट रखोगे, तो कोई भी आपके घर को देख करके अच्छा बोलेगा, है ना, बोलेगा ही इज हैविंग अ गुड हाउस, इसके पास बहुत अच्छा घर है, एंड ही कीप्स हिज हाउस वेरी क्लीन एंड डेकोरेटेड। अपने घर को बहुत अच्छे से सजा करके साफ रखता है। सो वी ऑल मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, ठीक है। लिविंग इन अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। डर्टी हाउस कैन बी ब्रीडिंग प्लेस फॉर इंसेक्ट एंड जर्म्स। क्या हो सकता है, एक साफ घर में रहना हम लोग के लिए अच्छा हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, हम लोग साफ घर में स्वस्थ रहेंगे। और गंदे घर में क्या हो सकता है, वो जगह बन सकता है कीटाणुओं का, कीड़े मकोड़ों का, है ना। गंदा अगर घर रहेगा तो ज़्यादा जर्म्स आ जाएंगे, उसमें इंसेक्ट आ जाएंगे तरह तरह के, और हम लोग को बीमार कर देंगे, ठीक है। इट मे लीड टू अ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, और ये कोई भी बीमारी को फैला सकता है, ठीक है। लिविंग इन अ डर्टी प्लेस कैन मेक अस फॉल इल, और अब जैसा कि मैंने कहा अभी कि हम लोग गंदे जगह में अगर रहेंगे तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। एक गुड हाउस शुड हैव द फ्लोइंग फीचर्स, और एक गुड हाउस में, एक अच्छे घर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, देख लो। गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड हैव विंडोज फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू इंटर। अच्छा, वेंटिलेशन पता है ना, वेंटिलेटर क्या होता है, जब कोई सेलिंग, आपका जो घर के ऊपर का जो छत है, जो सेलिंग होता है ना, उससे अटैच, उससे लग करके वॉल पर एक छोटा सा स्पेस होल बना होता है, जिससे बाहर का एयर जो है वो अंदर आता है जाता है, अंदर का एयर बाहर जाता है, उसको वेंटिलेटर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वेंटिलेटर, अपने एक अच्छे घर में वेंटिलेटर होना चाहिए, जिससे अंदर की हवा बाहर आ सके, बाहर की फ्रेश हवा अंदर आ सके। और हैव विंडोज, और खिड़कियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर सारा पूरा पैक हो जाएगा, तो विंडो नहीं रहेगा तो फ्रेश एयर नहीं आएगा, सनलाइट नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेश एयर हेल्प अस इन ब्रीथिंग वेल, और फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में तो पता ही हम लोग अच्छे से सांस लेते हैं,
हम लोग को अच्छे से सांस लेने में हेल्प करता है फ्रेश एयर। सनलाइट हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स एंड दस प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। सनलाइट, सूरज की रोशनी से क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं ना, कीटाणु होते हैं ना, वो किल होते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो उससे क्या होता है, बीमारी फैलने से बचता है हम लोग। तो हम लोग के घर में विंडोज तो मस्त होना चाहिए जिससे कि सनलाइट और फ्रेश एयर अंदर आ सके। वी मस्ट ओपन विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। और जैसा मौसम देखो आप उसके हिसाब से अपने हाउस का विंडो जो है वो ओपन और क्लोज करो, ताकि हम लोग जो है, अगर बारिश हो रही है तो बारिश का पानी अंदर नहीं आए तो आप विंडो को क्लोज कर दो। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप विंडो को क्लोज कर दो। ज़्यादा अगर सनलाइट आ रहा है उससे आपको हीट मिल रहा है तो आप उसको क्लोज कर दो। अपने वेदर के कंडीशन के हिसाब से, मौसम के कंडीशन के हिसाब से हम लोग को अपने घर का जो विंडो होता है वो उसको खोलना चाहिए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अच्छा पहला फीचर तो हो गया कि एक गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड हैव विंडोज। एक अच्छा घर में वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और विंडोज होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए गुड हाउस शुड हैव ओपन एरियाज लाइक बालकनीज और वेरांडाज टू एंजॉय फ्रेश एयर। अच्छा, एक अच्छे घर में देखो बालकनी, पिक्चर 3.5 में जो पिक्चर दिया हुआ है ना, क्या है, बालकनी है, बालकनी में बैठना कितना अच्छा लगता है, फ्रेश एयर आती है और हम लोग बाहर की चीज़ें देख सकते हैं, इंजॉय भी करते हैं बालकनी में बैठ के। और घर के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा रहता है ना, उसको वेरांडाज बोलते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे घर में वेरांडाज और बालकनीज दोनों होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश एयर को एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स अराउंड द हाउस हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन एंड फ्रेश। वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड आवर हाउस एज दे नॉट ओनली ब्यूटिफाई द सराउंडिंग बट ऑल्सो गिव फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अच्छा, प्लांट जो हमारे घर के चारों ओर होते हैं, हमारे क्या होता है, हमारे घर के चारों ओर जो एयर होता है ना उसको क्लीन करते हैं और फ्रेश रखते हैं। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के चारों ओर प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि वो ना ही हमारे घर को सुंदर दिखने बनाते हैं आसपास को, बल्कि हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, थर्ड फीचर्स क्या हो जाएगा एक गुड हाउस का, कि एक गुड हाउस शुड हैव मोर प्लांट्स, है ना। एक अच्छे घर में बहुत ज़्यादा पेड़ होना चाहिए अराउंड अवर हाउस, ठीक है, अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर जो है ये होना चाहिए, प्लांट्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डोर्स एंड विंडोज मस्ट हैव वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट अवे फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। अच्छा, विंडो से तो अगर हम लोग ओपन करते हैं तो मे भी हो सकता है कि बाहर से मॉस्किटोज आ जाए, फ्लाइज आ जाए, कुछ कुछ और इंसेक्ट आ जाए, तो उसमें क्या लगाना चाहिए, वायर नेटिंग, जो नेट रहता है ना, महीन महीन नेट रहता है, उसमें से एयर आराम से, एयर भी आ सकता है, सनलाइट भी आ सकता है, बट इंसेक्ट नहीं आ सकता। तो वो वायर लगा के रखना चाहिए जिससे कि हमारा घर जो है फ्लाइज और मॉस्किटो से दूर रहे, ठीक है, और सारे इंसेक्ट भी दूर रहे, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ में ये लिखेंगे, फोर्थ फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस, डोर्स एंड विंडोज मस्ट हैव वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम एंट्री। तो ये लिखेंगे, ए गुड हाउस हैव वायर नेटिंग, है ना, एक गुड हाउस हैव मस्ट हैव वायर नेटिंग। एक गुड हाउस में क्या होना चाहिए, ऑन इट्स विंडो, इसके विंडो में, एक गुड अच्छे घर के एक विंडो में वायर नेटिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, गुड हाउस मस्ट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, नाले का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, नाला का, जैसे कि अब लोग घर में बहुत सारे काम करते हैं, बाथिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, वॉश करते हैं, फिर मम्मा यूटेंसिल्स धोती हैं, बर्तन धोती हैं, तो वो सारा जो वेस्ट पानी है वो कहाँ जाएगा, घर के अंदर तो नहीं रख सकते। तो उसके लिए घर में बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि जितना भी घर में वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल जाए एक ड्रेन में, नाले में, ठीक है। तो सारे, उससे क्या होता है, घर में गंदगी भी नहीं रहेगी और जितने भी कॉकरोचेस, फ्लाइज है, सब इंसेक्ट से सब दूर रहेंगे हमारे किचन से, हमारे बाथरूम से, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका हाउसिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट फीचर्स क्या है, all the rooms in the house particularly kitchen and bathroom should be kept clean and dry। और जितने भी रूम्स है घर के, स्पेशली किचन और बाथरूम, उसको ना साफ और सूखा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त गीला रहे, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, है ना। तो हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन अ कवर्ड डस्टबिन। और जितने भी घर के वेस्ट है सबको एक कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर का वेस्ट जो कहीं पर किधर किधर भी फेंक दिया, अपना घर है तो कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है ना। वी शुड ऑलवेज वेस्ट थ्रो डस्टबिन इन अ
थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन। हम लोगों को हमेशा वेस्ट जो है डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ऑल अप्लायंसेज एंड फर्नीचर मस्ट बी कीप डस्ट फ्री बाय डस्टिंग देम रेगुलरली। जितने भी घर के सामान है, फैन है, फिर आपका अलमारी है, कुछ भी है, आपको रेगुलर उसकी डस्टिंग करते रहनी चाहिए, क्योंकि एयर में डस्ट होता है ना, और डस्ट जो है हर जगह बैठ जाता है, तो वो उससे क्या हो जाता है, आपके घर में रखी हुई चीज़ें बड़ी बड़ी गंदी हो जाती है, इस पर धूल बैठ जाता है, तो उसको हमेशा से कपड़े से साफ करते रहना चाहिए ताकि वो हमेशा क्लीन रहे। ठीक है। टॉयलेट्स, बाथरूम, वॉश बेसिन एक्सेट्रा मस्ट बी क्लीन डेली टू कीप अवे। टॉयलेट्स को, बाथरूम को, बेसिन जो होता है जिसमें अपने हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, वो रोज धोने चाहिए जिससे जो वो जम्स फ्री रहे। ऑल थिंग्स शुड बी कीप्ड एट द प्रॉपर प्लेस। और सारी चीज़ों को कहाँ रखना है, आपका अपने सही जगह पर रखना है। इन द हाउस टू मेक द हाउस लुक क्लीन एंड टाइडी, है ना, घर साफ सुथरा लगे, इसलिए आपको अपनी सारी चीज़ें जो है अपने घर पर सही जगह पर रखनी है। ऐसा नहीं कि चीज़ों को इस्तेमाल किया और कहीं भी छोड़ दिया। दिस वुड ऑल्सो अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर थिंग्स व्हेन नीडेड। और इससे क्या होगा, आपके लिए अच्छा होगा, जब आप इस्तेमाल करोगे चीज़ और वापस उसी जगह पर रख दोगे तो आपको दोबारा से उस चीज़ को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस्तेमाल करोगे आप कहीं पर भी छोड़ दोगे ऐसे ही फेंक करके, तो फिर आप दोबारा उसको जब यूज़ करने के लिए खोजोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए उस सामान को दोबारा से खोजना। ठीक है, तो यू शुड नॉट डू दिस, और वी शुड ऑलवेज कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हाउसिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लॉथिंग के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दिस यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन इन योर बुक एज वेल एज कॉपी। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में बनाना है, बुक भी बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश, डैश एंड डैश आर द 3 टाइप्स ऑफ हाउस। कौन से 3 टाइप्स के हाउस होते हैं, ये आपको अपने से लिखना है, खुद से लिखना है। आपने चैप्टर अभी सुना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सो यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ। ठीक है। नंबर 2 है डैश हाउस इज मेनली सीन इन विलेज। कौन से किस तरह का हाउस है जो विलेज में देखा जाता है। ठीक है। 3 डैश हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज दैट कैन विथस्टैंड हार्श वेदर। कौन सा हाउस है जो बहुत ही कैसे भी मौसम में है ना खड़ा रह सकता है, कभी भी टूटता नहीं है। ठीक है। एंड 4th में है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पोररी हाउस। तो यहाँ पर आपको टेम्पोररी हाउस का एक एग्जांपल देना। ठीक है। 5 डैश हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स एंड दस प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज। क्या है जो जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने में हेल्प करता है, बीमारी को फैलने से रोकता है। तो ये 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एज वेल एज बुक। अगर आपको एक वीडियो नहीं समझ में आए, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।